दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो पोएट्री थी, पोएम्स थी, उस टाइम पर इंग्लिश में लिखी जाती थी, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल वीडियो होगी। और स्पेशली जो इंग्लिश लेके पढ़ रहे हैं ऑनर्स, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने पढ़ रहे हैं, उसके लिए उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही कम वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो आप लोग, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि दोस्तों आप लोगों के लिए 1 मिनट का काम है, मुझे बहुत बड़ी हेल्प होगी दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत नीड है, ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों अगर हम इंग्लिश पोइट्री की बात करें प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो वैसे बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था। सबसे मुख्य जो रीज़न है वो ये, तो उस टाइम पे इंग्लिश जो लैंग्वेज था इतना स्प्रेड था नहीं। आज जिस तरह से हर कोई इंग्लिश जानता है, पढ़ सकता है, उस टाइम पे उतना स्प्रेड था नहीं, फेमस था नहीं ये इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में। तो बहुत कम लोग इससे लिखते, स्पेशली संस्कृत, हिंदी, बंगाली, इन सब भाषा में लिखना होता था। तो इंग्लिश कम्प्लीटली एक अलग भाषा थी, फॉरेन थी लैंग्वेज, तो उसमें बहुत कम लोग लिखते थे। स्पेशली जो बहुत शिक्षित थे, एजुकेटेड थे, या फिर जिन्होंने एब्रोड से शिक्षा लिया था, लेकर कम बैक कर रहे थे, वही लोग लिख पाते थे, क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी तो वही लिख पाते। तो ऐसे बहुत कम ऐसे राइटर थे, पोइट थे, जिन्होंने इंग्लिश में पोइट्री लिखा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से थे जिन्होंने इंग्लिश में पोइट्री लिखा है। सबसे पहले हम बात करें अरबिंदो घोष के बारे में। अरबिंदो घोष दोस्तों इंडियन थे, राइटर थे, पोइट थे, इंडियन पोइट थे, फिलोसोफर थे, योगी थे। ठीक है। उन्होंने दोस्तों इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था इंडिपेंडेंस के लिए अगेंस्ट इंग्लिश रूल, उसमें भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने दोस्तों एब्रोड से शिक्षा लिया था। उन्होंने इंग्लैंड से, कैम्ब्रिज से उन्होंने शिक्षा लिया था। उसके बाद उन्होंने इंडिया में कमबैक किया। उनकी इंग्लिश पोइट्री की बात करें दोस्तों, एक से एक उनका इंग्लिश पोइट्री था, जैसे कि द लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेस ऑन द गीता, द फ्यूचर पोएम्स पोइट्री, सावित्री, इस तरह का उन्होंने बहुत सारा पोएम्स लिखा दोस्तों। उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने उर्वशी, लाइफ एंड डेथ, इस तरह का भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग पोएम लिखा था। उन्होंने दोस्तों अरबिंदो घोष जी ने जो लॉन्ग पोइट्री किया था, उनमें से लिरिकल, फिलोसॉफिकल, लॉन्ग बहुत सारी पोइट्री लिखा था इंग्लिश में। और ये बहुत ही एक ग्रेट पोइट थे दोस्तों इंग्लिश में। एक तो उन्होंने एब्रोड से शिक्षा लिया था, उसके बाद इस तरह का उनका एक गुण था साहित्य में, तो वो इंग्लिश बहुत अच्छे से वो लिख पाते थे। दूसरे जो पोइट है वो है दोस्तों, जिनका नाम मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है देश विदेश में, रविंद्रनाथ जी को, टैगोर को। दोस्तों रविंद्रनाथ जी बंगाली थे पोइट, उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा था। उन्होंने लिटरेचर की हर क्षेत्र में, ड्रामा कहिए, प्रोज कहिए, पोएम्स कहिए, शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन, नॉवेल, सभी चीज़ में अपना हाथ इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये मतलब मल्टी टैलेंटेड थे रविंद्रनाथ जी। इन्होंने बंगाली में, इंग्लिश में बहुत सारे पोइट्री लिखा है। उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट पोइट्री है वो है गीतांजलि, जिसके लिए कुछ पोएम्स को मिलाकर कलेक्शन था गीतांजलि, जिसके लिए उनको दोस्तों 1913 को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1913 को नोबेल प्राइज़ मिला का ये दोस्तों एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे तब जिनको साहित्य में नोबेल मिला था बंगाली में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री और है द गार्डनर, द क्रिसेंट मून, उसके बाद द लवर्स ऑफ गॉड, स्ट्रे बर्ड, वोकेशन, फायरफाइल्स, एक्सेट्रा। ये कुछ उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट्री थी इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों जो पोइट्स आते हैं, वुमेन राइटर जो आते हैं, उनका नाम है सरोजिनी नायडू जी। ये दोस्तों इंडियन थी, राइटर, राजनीतिविद थी, पॉलिटिशियन भी थी वो। उन्होंने दोस्तों लंदन से अपना शिक्षा लिया था। सरोजिनी जी ने लंदन से शिक्षा लिया था उसके बाद उन्होंने इंडिया में कमबैक करने के बाद दोस्तों ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया।
और जो ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ उनका एक बहुत ही बड़ा एक योगदान था। और वो एक राइटर भी थी, पोइट भी थी, वो इंग्लिश में एक पोइट्री भी लिखती थी। उनकी फर्स्ट बैच ऑफ पोइट्री की हम बात करें तो उसका नाम था द गार्डन थ्रेशोल्ड। उसके बाद द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, ये कुछ उनका वॉल्यूम था दोस्तों पोइट्री का। तो ये बहुत ही ग्रेट पोइट्स थी उनकी। इसके बाद दोस्तों जो पोइट्स आते हैं वो भी पोइट्स, उनका नाम है टी दत्त। ठीक है, इन्होंने दोस्तों इंडिया में पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज में अपना जो बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत ही कम एज में उन्होंने अपना शिक्षा ले लिया था। वो हर कुछ ऐसे भाषा में भी एक्सपर्ट भी थे जैसे कि फ्रांस, इटली, इंग्लिश, बंगाली, बहुत सारे लैंग्वेज वो उनको आती थी। उन्होंने दोस्तों उनका तो दो अगर हम उनकी पोइट्री की बात करें तो उनका दो कुछ पोइट्री का मिलाकर पब्लिश हुआ था, जैसे कि द एंशियंट वेलर्स, द लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ये दो, द एंशियंट वेलर्स एंड द लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान, उनकी पोइट्री के कुछ बंधन थी, कलेक्शन थी आप कह सकते हैं, जो पब्लिश हुआ था। ठीक है, इनका दोस्तों बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गया था और उन्होंने इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से पोइट्री लिखा था। मुझे उनकी एक पोइट्री बहुत पसंद है, द कैसुलिना ट्री। मैंने रिसेंटली पढ़ा है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों पोइट्री। तो दोस्तों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया है इस वीडियो में। हम किसी के ऊपर किसी के ऊपर आपको अगर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको दूंगा। दोस्तों आज हमने इंडियन इंग्लिश प्री इंडिपेंडेंस पोइट्री के ऊपर डिस्कस किया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कस किया, उनके वर्ड्स के ऊपर डिस्कस किया है और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं इंडियन प्री इंडिपेंडेंस जो ड्रामा है उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा तो आप सबको हेल्प होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।